आज की इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो डिप्लोमा इन स्पेशलाइजेशन आईडीडी के प्रथम वर्ष के जिनका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था उसका मॉडल पेपर जो है मतलब पेपर हो चुके हैं। उस पेपर में बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे, तो एक बार सब लोग मैच अवश्य कर लें, जिससे उनको जो डाउट है कि पता नहीं उनका पेपर कैसा गया, तो एक बार सभी लोग देखने की कोशिश करेंगे। और जो लोग नए हैं, मतलब कि जिन्होंने अभी लास्ट ईयर पेपर दिया है लेकिन उसी के पैटर्न पे इस पेपर को भी बनाया गया है, टोटल सारी जानकारियों के साथ आप सभी के बीच हम पुनः उपस्थित हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे मैं और पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया गया है कि टोटल 9 इंटू 1 = 9, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसके 9 नंबर आपको प्राप्त होंगे अगर आप उसके सही आंसर लिख लें। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको ऑन स्क्रीन दिख भी रहा होगा कि पहला क्वेश्चन जो है RPWD क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा विस्तार से, सिंपल में। और UNCRPD का फुल फॉर्म लिखना होगा, या उसके बारे में क्या है, और निपमेड क्या है इसके बारे में लिखना होगा, या कौन सा कोर्स यहाँ संचालित किया जाता है, इसका क्या उपयोग है, यूनेस्को क्या करती है हमारे लिए, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। लास्ट है MI का मतलब मेंटल इलनेस है, उसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हो। इस तरह से आपने देखा कि ये 5 क्वेश्चन दिखाई दिए। हम आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। AST क्या है, AST के बारे में लिखना आपको। WHO क्या काम करती है, WHO का क्या जो अस्तित्व है, WHO क्या हमारे लिए और इन बच्चों के लिए, या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या कार्य है, उसके बारे में दिया है। AYJNSST क्या करती है, उसके बारे में दिया है। और कितना आसान क्वेश्चन, MI और EI का मतलब अर्ली इंटरवेंशन हो गया, MI का मतलब मेंटल इलनेस हो गया। कितने आसान से क्वेश्चन थे, आपके 9 नंबर ये आपको प्राप्त हो जाएंगे, मुझे ऐसा आशा है। और आगे की जानकारी हम आगे फॉरवर्ड करके वीडियो को दिखाना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं। बेंचमार्क क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और रक्त विकार में क्या अंतर होती है, भाषा यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के बच्चों को क्या तकलीफ होती है जिसको ऐसा बोला जा सकता है। उसके बाद बहुविकलांगता क्या है, मल्टी डिसेबिलिटी क्या है, दिव्यांगता क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें कुल 4 टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो टोटल जो है 5 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन में से आप पाँचों के पाँचों एक बार ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहले वाले में लिखना था बेंचमार्क क्या होती है। बेंचमार्क का जो तात्पर्य है, अगर आप इसकी जानकारी पूरे अच्छे से लिखते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। तो इसमें लिखना था आपको कि बेंचमार्क पहले क्या होती थी, अगर किसी के पास 40% से नीचे भी डिसेबिलिटी होती थी तो भी भारत सरकार द्वारा या स्टेट किसी भी राज्य द्वारा उनको डिसेबल्ड घोषित कर दिया जाता था। लेकिन बेंचमार्क का एक उसूल है कि जिन विद्यार्थियों के या जिन कोई व्यक्ति को मिनिमम 45% होगा तभी उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। बेंचमार्क का ये पहला है। और न्यूरोलॉजिकल का जो है कंडीशन होती है ये अलग होती है, और रक्त का जो कंडीशन है वो अलग होती है। दोनों का नाम आपको जो है नाम बताने थे, उसको लिखना था। और अगला क्वेश्चन किया है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच का मतलब कि कुछ बच्चों की स्पीच डेवलप नहीं होती, उसके बारे में चर्चा करना था। और बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जिनको भाषा की जो विकास है, देखो स्पीच और लैंग्वेज दोनों अलग अलग स्थिति में होते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक से जानना है कि भाषा और वाक यानी कि जो सेंटेंसेस होती है, लैंग्वेज होती है। जैसे मान लो लैंग्वेज के तौर पे वो अगर नहीं क्लियर कर पा रहा तो भी वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो है किन्हीं 4 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम, जैसा कि 2 ऊपर ही लिखा हुआ था और एक दिल्ली में है वो लिख सकते हैं, एक निपिड लिख सकते हैं, निपमेड चेन्नई। तो ऐसे कुल मिला के 4, यानी कि आपको फर्स्ट में 9 और यहाँ पे 10, तो 10 और 9 19 नंबर आपको प्राप्त ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से अगर आंसर्स लिखेंगे तो इसमें से आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे इतने आसान सा है कि आप लोग एक बार में इसके आंसर्स लिखेंगे और पूरे नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बाकी क्षति, असमता, विकलांगता, क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, ये सारी देख सकते हैं एक एक करके। बहुत ही अच्छे से पेपर जो है बनाया गया है, तो आपको ज़्यादा घबराने का विषय नहीं। अर्ली इंटरवेंशन क्या है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया है। तो ये सारी जो छोटी जानकारी थी आप लोग इसको पढ़ लें। आप क्रॉस चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग थोड़े से पढ़ लेंगे तो इसको आसानी से पेपर के आंसर लिख दिए होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। लास्ट में जो 7 नंबर के 7 के 2 क्वेश्चंस करनी थी, इसमें आपको दिया है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना था। दूसरे में दिया है
प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल पर एक निबंध लिखिए, यानी कि जो अर्ली इंटरवेंशंस होती है उसमें क्या आप कर सकते हैं। दृष्टिबाधित को प्रभावित करते हुए बच्चों का लक्षण लिखिए, यानी कि जो लो विज़न के बच्चे होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के, तो उनको कैसे ये तकलीफ़ हुई है उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आपको हमने बौद्धिक अक्षमता के बारे में बताया, उसी तरह से विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में भी आप कर सकते हैं। लास्ट है ICT डिसेबिलिटी बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होती है। जैसे आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, आप कैसे उनको पढ़ा सकते हो, कैसे सिखा सकते हो, उसके लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये सारी जानकारियाँ इस पेपर में दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत किया होगा, और ये पेपर से एक तो आपको सीख भी मिल जाएगी कि आपको आगे की पढ़ाई जो द्वितीय वर्ष के जो जिनका पेपर कल है उस हिसाब से उनको तैयारी दोबारा से अगर रिवाइज़ कर लेंगे तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना, बाकी कल मिलते हैं। दूसरा पेपर भी जैसे हमारे पास उपलब्ध होता है हम उसकी वीडियो भी समय निकाल करके आपको पोस्ट करते हैं। ये है मॉडल पेपर डिप्लोमा HI विद्यार्थियों के लिए था, IDD विद्यार्थियों के लिए। अगले मॉडल पेपर के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनको जानकारी प्राप्त हो सके।